पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये काम वो हैं कि जिसमें उमूमन जो हमारे माशरे का तबका है वो दूर भागता है। यानी आपसे कहा जाए कि किसी मोमिना को गुस्ल देना है, मिसाल के तौर पर किसी मोमिना को कफ़न पहनाना है अलैहिस्सलाम, या किसी मोमिना को मिसाल के तौर पर हुनूत लगाना है, तो जो हमारे माशरे का तबका इस तरीके से है कि वो इन कामों से दूर भागता है और एक डर और एक खौफ बैठा हुआ है कि गोया अगर हम गुस्ल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, या मिसाल के तौर पर कफ़न किसी का सिएंगे या पहनाएंगे तो क्या हो जाएगा। सीना तो खैर नहीं है, कफ़न पहनाना, किसी को पहनाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। जबकि हकीकत ये है कि इन तमाम कामों पर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। गुस्ल देने पर, कफ़न देने पर, इसी तरीके से मैयत के लिए कब्र बनाने पर, मैयत को कब्र उतारने पर, मैयत के जनाजे के साथ चलने पर, इन तमाम कामों में शरीयत ने बहुत ज़्यादा अजर व सवाब रखा है। इमाम फरमाते हैं कि मन गस्सला मैयतन फ़अद्दा फ़ीहिल अमाना गफ़रल्लाहु लह। जो शख्स भी किसी मैयत को गुस्ल दे और उसमें अमानत को अदा करे तो खुदावंद करीम ऐसे शख्स को बख्श देता है, इसके गुनाह को बख्श देता है। रावी कहता है क़ुल्तु व कैफ़ युअद्दी फ़ीहिल अमाना। रावी कहता है कि मैंने सवाल किया कि जो आपने इरशाद फरमाया कि इसमें अमानत को अदा करे, तो इसमें अमानत को कैसे अदा करे। इमाम ने फरमाया कि क़ाला ला युहदिस बिमा यरा। जो कुछ उसने मैयत के जिस्म से देखा है उसके बारे में किसी से गुफ्तगू ना करे। खुदा न खास्ता ये लिबास है जो हमारे अयूब को ढापे हुए। कोई भी ऐब उसने देखा है, कोई भी चीज़ उसने देखी है, उसके बारे में किसी से गुफ्तगू ना करे। यानी जब मरे हुए बंदे के ऐब को छुपाने का सवाब ये है कि अल्लाह तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देता है, तो आप सोचिए कि जो ज़िंदा शख्स है उसके अयूब को छुपाने का सवाब कितना होगा। और मोमिन की सिफ़त यह है कि वो अयूब को छुपाता है, ना ये कि अयूब का प्रचार करे। बल्कि अगर कोई ऐब नज़र आ जाए, क्योंकि दर हकीकत देखा जाए तो हम सब के सब गैर मासूम हैं, हम में से कोई भी मासूम नहीं है। जब कोई भी मासूम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हर एक में कोई ना कोई ऐब पाया जाता है। मुझ में ये ऐब है, फ़लाँ में ये ऐब है, तीसरे बंदे में फ़लाँ ऐब है, बहरहाल कोई ना कोई ऐब पाया जाता है। तो बजाय इसके कि हम उसके ऐब को उछालें और उसके ऐब को लोगों में बयान करें, अगर हम किसी के ऐब की पर्दापोशी करेंगे तो खुदा हमारे अयूब की पर्दापोशी करेगा, बिलखुसूस उस वक्त कि जहाँ पर महशर का मैदान होगा और नाम अमाल को तोला जा रहा होगा और नाम अमाल खोल के सामने रखा जाएगा। आप सोचिए कि वहाँ पर जहाँ पर अव्वलीन और आखिरीन में से हर एक जमा है, वहाँ पर अगर मेरे नाम अमाल की वीडियो चला दी जाए, मिसाल के तौर पर मेरी ज़िंदगी की पूरी वीडियो चला दी जाए, आज अगर एक वीडियो वायरल हो जाती है तो इंसान मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है किसी माशरे में। चे जाए कि पूरी की पूरी मेरी ज़िंदगी की वीडियो चला दी जाए वहाँ पर कि ये मौलाना साहब माशाल्लाह से दर्स दे रहे हैं, अबा कबा पहने हुए हैं, इनकी हरकतें ये हैं, तो उस वक्त क्या होगा। उस वक्त तो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि शर्म से पानी पानी हो गया हो। फरमाते हैं कि जो शख्स भी मैयत को गुस्ल दे और उसमें अमानत को अदा करे तो खुदावंद करीम इसको बख्श देता है। रावी ने पूछा कि अमानत को अदा करना क्या है। फरमाया कि जो कुछ उसने मैयत से देखा है वो किसी से बयान ना करे। इसी तरीके से कफ़न के बारे में पाँचवें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मन कफ़ना मुमिनन काना कमन ज़मिना किस्वतहु इला यौमिल क़ियामा। जो शख्स किसी एक मोमिन को कफ़न पहनाए या कफ़न दे, गोया ऐसा है कि अगर इस शख्स की जो मर गया है अभी, अगर इसकी ज़िंदगी क़यामत तक की हो तो गोया इस शख्स ने क़यामत तक ये जितने कपड़े पहनेगा तमाम कपड़ों का ज़िम्मा अपने ऊपर ले लिया है। यानी एक मोमिन को कपड़े पहनाने का कितना सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। अगर कोई किसी बरहना को कपड़ा पहनाए, इसका बहुत ज़्यादा सवाब रिवायत में बयान हुआ है। एक दफ़ा कपड़ा पहनाने का सवाब इतना ज़्यादा है। अगर मेरी ज़िंदगी क़यामत तक हो
और क़यामत तक कोई मुझे कपड़े पहनाते रहे मुसलसल, तो इतना सवाब इसके नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। जो शख्स किसी मोमिन को कफ़न दे या कफ़न पहनाए। पाँचवें इमाम से रिवायत है कि फरमाते कि मन हफ़्फ़र लिमय्यतिन क़ब्रन काना कमन बव्वहु बैतन मुवाफ़िक़न इला यौमिल क़ियामा। जो शख्स किसी मैयत के लिए कब्र खोदे, जो शख्स किसी मैयत के लिए कब्र खोदे, गोया ऐसे है कि इसने मैयत के लिए घर बनाया हो। कब तक घर बनाया हो? इला यौमिल क़ियामा, यानी अगर इसकी ज़िंदगी क़यामत तक की ज़िंदगी हो तो क़यामत तक के रहने के लिए उसको जितने घर की ज़रूरत है ऐसा घर इसने बनाया हो। ये सवाब, सारा का सारा सवाब इसके नाम अमाल में लिखा जाएगा।